राज्य मंत्री रामकिशोर कावरे ने जल संसाधन विभाग के अधिकारियों के लिए बैठक। खनिज विकास निगम के अध्यक्ष प्रदीप जायसवाल ने किया गौशाला का निरीक्षण। दुष्कर्म के आरोपियों को सजा दिलाने की मांग को लेकर वाल्मीकि समाज ने निकाली रैली। नमस्कार, बालाघाट लाइव के इस बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आकाश। अब देखते हैं खबरें विस्तार से। मध्य प्रदेश शासन के राज्य मंत्री आयुष, स्वतंत्र प्रभार और जल संसाधन विभाग के मंत्री रामकिशोर कावरे ने 9 अक्टूबर को बालाघाट जिले के जल संसाधन विभाग में कार्यरत अधिकारियों की औपचारिक जल संसाधन विभाग के विश्राम गृह में बैठक लेकर जिले की तरक्की के लिए विभिन्न दिशा निर्देश प्रदान किए। बैठक की शुरुआत में मंत्री कावरे ने अधिकारियों को संबोधित करते हुए कहा कि आप सभी योग्य और अनुभवी हैं। आपकी योग्यता और अनुभव का लाभ जल संसाधन के क्षेत्र में मेरे जिले को मिलना चाहिए। बालाघाट जिले के लिए मैं बजट की कमी नहीं होने दूंगा। आपको बस लगकर काम करना होगा और अधिकारी 2 दिन के भीतर ये जानकारी उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें कि उनके सब डिवीजन अंतर्गत कितनी कॉलोनियां हैं, उनके भवन की क्या स्थिति है, रहने योग्य जीर्णशीर्ण भवनों की जानकारी, विभाग की रिक्त भूमि की जानकारी इत्यादि प्रदान करें। मध्य प्रदेश खनिज विकास निगम के अध्यक्ष और वारासिवनी से विधायक प्रदीप जायसवाल ने 10 अक्टूबर को ग्राम पंचायत मोहगांव के बिटली स्थित बालाजी गौशाला का निरीक्षण किया और वहां की व्यवस्थाओं को देखा। विधायक जायसवाल ने गौशाला में मवेशियों के चारे की कमी को देखते हुए हर माह निजी तौर पर गौशाला को 10,000 रुपए देने की घोषणा की और तत्काल मवेशियों के लिए चारे का इंतजाम करवाकर मवेशियों को अपने हाथों से चारा खिलाया। विगत दिनों मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश के हाथरस में हुई वाल्मीकि समाज की युवती से दुष्कर्म कर उसे रात में जला दिया गया, जिसे लेकर उस मामले में सरकार के द्वारा आरोपियों पर कड़ी कार्रवाई नहीं की गई, जिस वजह से शनिवार को वाल्मीकि समाज के द्वारा एक रैली निकाली गई जो शहर का भ्रमण करते हुए अंबेडकर चौक पर धरना दिया। यूपी में जो घटना घटी हमारे वाल्मीकि समाज की लड़की बेटी के साथ, हम उसी का ये सब चीज़ कर रहे हैं कि हम भी चाह रहे कि उसको न्याय मिले। प्रशासन से मांगे कि इसमें अच्छे से कड़ी कार्रवाई किया जाए और हत्यारे जो भी है उनको गिरफ्तार करें। जैसे कि आप लोगों को ज्ञात है कि उत्तर प्रदेश में हाथरस शहर में जिस प्रकार की घटना हुई है, हमारी बेटी क्या बोलते थे बहन बोलो मनीषा वाल्मीकि जो पढ़ाई में टॉपर थी और उसके द्वेष और घृणा के कारण वहाँ के जिस प्रकार का उसके साथ में दुराचार हुआ, जिस प्रकार के मतलब उसका जीभ काट दिया गया और जैसे मतलब उसको रात में जलाया गया, जो नियम के विरुद्ध और समाज के विरुद्ध था, जो नहीं होना चाहिए था, ये बहुत ही गंभीर कृत्य है। और इसके संबंध में ही हम लोग ने हमारे सुदर्शन वाल्मीकि समाज और अन्य समाज जैसे कि लोधी समाज है, अपना अनुसूचित जाति मोर्चा और क्या बोलते थे, ऐसे कई प्रकार के मतलब हमारे समाज, मराठमारी समाज, ये सभी मिल करके एक संयुक्त रूप से यह मोर्चा जो भी विरोध प्रदर्शन इसलिए कर रहे हैं ताकि उस बच्ची को न्याय मिले। उत्तर नामता परिक्षेत्र सामान्य उत्तर वन मंडल बालाघाट बीट क्रमांक 1205 लोटमारा आमनाला में वन विभाग के द्वारा 4,80,000 की लागत से बना तालाब चढ़ा भ्रष्टाचार की भेंट। यहाँ ये बता देना लाजमी होगा कि आमनाला में तालाब का निर्माण जेसीबी से कराया गया, वहीं तालाब के किनारे पत्थरों से पिंचिंग तक नहीं की गई, जिसके कारण आज तालाब के कार्य की पोल खुल गई है। वहीं वन परिक्षेत्र अधिकारी का कहना है कि कोरोना काल में राशि का अभाव होने के कारण कार्य अधूरा पड़ा है। इसी के साथ बुलेटिन वक्त चला एक छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होंगे। नागपुर की सुविधाएं अब छिंदवाड़ा में शहर के सबसे आधुनिक डेंटल क्लिनिक डेडिकेटेड इम्प्लांट फैसिलिटी के साथ चतुर्वेदी डेंटल क्लिनिक, डॉक्टर राहुल चतुर्वेदी MDS, फिक्स दांत एवं बत्तीसी लगाने के स्पेशलिस्ट। क्लिनिक में उपलब्ध सुविधाएं: दांतों की सड़न का इलाज, लैमिनेट द्वारा दांतों का सौंदर्यीकरण, आड़े टेढ़े दांतों को ठीक करना, स्माइल डिजाइनिंग,
फिक्स बत्तीसी, डेंटल इम्प्लांट, कास्ट पार्शियल डेंचर, रूट कनाल ट्रीटमेंट, फिक्स कैप एवं ब्रिज, निकल लेन लगाने वाली बत्तीसी। समय सुबह 11 बजे से रात्रि 9 बजे तक, सोमवार से रविवार। स्थान पोला ग्राउंड, पांडे नर्सिंग होम के सामने, छिंदवाड़ा। मोबाइल नंबर 9755496232 और 8839315742। हर घूंट सेहत से भरपूर, विदाउट शुगर, विदाउट कैफीन एंड विद नेचुरल टी कलर। आयुर अमृत हर्बल टी अपनाइए, जो हृदय के लिए रामबाण औषधि है। अब टी नहीं, सिर्फ आयुर अमृत हर्बल टी। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है और बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। जिले में कोरोना संक्रमण के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। इसके बाद भी ना तो प्रशासन गंभीर नजर आ रहा है और ना ही लोग नियमों का पालन कर रहे हैं। हाल ही में प्रशासन ने गाइडलाइन का पालन नहीं करने वालों और सार्वजनिक स्थानों पर थूकने वालों पर 500 रुपए तक अर्थदंड वसूले जाने के आदेश दिए हैं। लेकिन आज आदेश के बाद भी शहर की सड़क हो या फिर बाजार सहित अन्य भीड़भाड़ वाले क्षेत्र, यहां पर गुटखा पान खाकर थूक रहे हैं। इतना ही नहीं, मास्क का उपयोग भी कुछ लोग नहीं कर रहे हैं। ऐसे में संक्रमण तेजी से फैल सकता है। कोरोना संक्रमण के मामले बढ़ने के साथ ही पुलिस और प्रशासन ने मास्क नहीं लगाने, सार्वजनिक स्थानों में थूकने वालों और जारी गाइडलाइन का पालन नहीं करने वालों के खिलाफ कार्रवाई ढीली कर दी है। प्रदेश सरकार ने आदिवासियों के लिए जो नियम लागू किए हैं, उस नियमों के तहत वन विभाग उल्लंघन करते हुए आदिवासियों पर अत्याचार कर रहे हैं। वहीं SC/ST एक्ट के तहत यदि कोई आदिवासी थाने में रिपोर्ट दर्ज करवाने जाता है तो उसकी पुलिस विभाग के द्वारा नहीं सुनी जाती, जिसके तहत अन्य 9 सूत्रीय मांगों को लेकर विगत 15 सितंबर को आदिवासी संगठन के द्वारा आंदोलन कर मुख्यमंत्री के नाम कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा गया था। फिर भी आज तक कोई भी मांगों पर सरकार के द्वारा कार्रवाई नहीं की गई, जिसके कारण आगामी 15 अक्टूबर को पुनः आदिवासी समाज के अलावा अन्य राजनीतिक दल, सामाजिक दल सहित बाहरी राज्यों के पदाधिकारियों की उपस्थिति में सड़क पर उतरकर जन आंदोलन किया जाएगा। SC/ST और OBC भाई भी हैं और माइनॉरिटीज़ के भी लोग हैं, जिन्हें भी इस प्रकार जो हमारे साथ साथ में जो मुद्दे हैं उनमें वो भी शामिल हैं। तो हम प्रदेश सरकार से जो जिस प्रकार से मांग की थी हमने, वो कहीं भी नहीं लगता कि हमारे मांगों के प्रति संवेदनशील है। इसलिए हमने ये जो जन आंदोलन है 15 अक्टूबर का, इसे हमने सड़क पे आने के लिए मजबूर हुए हैं और एक बड़ा आंदोलन के रूप में हम करने जा रहे हैं, जिसमें हमें मध्य प्रदेश के काफ़ी जिलों हैं जिनके प्रतिनिधिमंडल यहाँ आने वाला है। इसके साथ साथ हमने 7 प्रदेश के लोग हैं, जिसमें गुजरात, राजस्थान, महाराष्ट्र है, तेलंगाना है, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और झारखंड। यहाँ के जितने भी हमारे आदिवासी संगठन हैं, उनका एक कार्यदल यहाँ पे हमारे आंदोलन में साथ देने आने वाला है। और जो हमारा ये आंदोलन होगा एक लोकतांत्रिक तरीके से जन आंदोलन होगा। जिला सत्र न्यायालय के मुख्य न्यायिक के दंडाधिकारी राजेश शर्मा की अदालत ने आरोपी सतकुमार महोरे, सुरेश उर्फ सूर्या मस्करी की जमानत आवेदन पत्र निरस्त कर दिया है। अभियोजन की ओर से रीता यादव के द्वारा पैरवी की गई। अभियोजन की ओर से ग्राम भटेरा में शिकायतकर्ता काशी बागे के घर पर नवनिर्माण कार्य चल रहा था, जिसके उपयोग के लिए उसने गांधी स्टील बालाघाट से 32 नग टीन के चादरें खरीदकर अपनी नवनिर्माण मकान के अंदर रखा हुआ था, जिससे आरोपियों ने टीन की चादरें, जिसकी कीमत लगभग 30,000 रुपए है, चोरी कर लिया। कोतवाली थाने ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश कर दिया। 9 अक्टूबर को प्राप्त रिपोर्ट में बालाघाट जिले के 34 मरीजों के सैंपल कोरोना पॉजिटिव पाए गए। इस प्रकार बालाघाट जिले में अब तक कुल 1451 मरीज कोरोना पॉजिटिव पाए जा चुके हैं। इनमें से 1087 मरीज शासन के प्रोटोकॉल के अनुसार ठीक होकर अपने घर भी जा चुके हैं। 346 मरीजों का उपचार किया जा रहा है। 10 मरीजों को उपचार के लिए मेडिकल कॉलेज छिंदवाड़ा रेफर किया गया है और 8 मरीजों की मृत्यु दर्ज हो गई है। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर मनोज पांडे के अनुसार 9 अक्टूबर को कोरोना पॉजिटिव पाए गए 34 मरीजों में नगरीय क्षेत्र के हैं। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।